सुप्रभात बच्चों, कैसे हो बच्चा आप सब। बेटा हमने भाषा माधुरी का पाठ नंबर 6 घमंडी मक्खी किया था। सो बेटा मैं आशा करती हूँ आप सबको वो पाठ अच्छा लगा होगा, आपने पूरे आनंद से उसको पढ़ा होगा और समझा भी होगा। सो बेटा अब ये आपको समझना है कि आप उस कहानी से क्या सीखते हैं। सो बेटा जो भी कहानियाँ होती हैं उससे हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। सो बेटा घमंडी मक्खी कहानी से हमें क्या सीखते हैं कि हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वालों का अंत बुरा होता है। सो बेटा आज हम भाषा अभ्यास का पाठ 6 घमंडी मक्खी करेंगे। सभी बच्चे अपनी पुस्तक भाषा अभ्यास की पुस्तक का पेज नंबर 11 निकाल लें। सबसे पहले आप ऊपर दिनांक लिखेंगे जुलाई 14, 2021 दिन बुधवार। सो बेटा देखिए, मक्का तथा मक्खी शब्द आधा क और पूरा क तथा आधा क और ख अक्षरों से बने हैं। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा उन्हें उनके स्थानों पर लिखिए। ओके बेटा, आपने देखना है बेटा कि जो आधा क और पूरे क से बना हुआ है उसको यहाँ पे लिखना है और आधा क और ख से बने हुए यहाँ पर लिखने हैं। मक्का यहाँ पर आएगा, मक्खी, मक्खन, पक्का, चक्का, मक्खी, चूस यहाँ पर आएगा। ठीक है बेटा। अब है आगे दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द बनाइए। समान लय शब्द बेटा मैंने आपको भी पहले भी बताया था, समान लय शब्द क्या होते हैं, जब हम उनको बोलते हैं और उनको बोलते हुए उनकी लय एक जैसी निकलती है। ठीक है बेटा। मोस्टली इसमें क्या होता है, जो लास्ट के शब्द होते हैं उसके एक जैसे होते हैं। जैसे जंगल, जंगल मंगल लिखा हुआ है ना, जंगल मंगल, देखो बोलने में एक जैसा लग रहा है। ये दो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आपने इसके यहाँ पर शब्द लिखने हैं। जंगल मंगल, दंगल, जंगल मंगल दंगल संगल। ओके बेटा। मकड़ी, ककड़ी, लकड़ी, मकड़ी, ककड़ी, लकड़ी, तकड़ी। शेर, बेर, ढेर, फेर। ठीक है बेटा। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो बुक में से, आपके जो चैप्टर है उसमें से मैं आपको राइट करवाऊंगी और जो आपको नोटबुक में लिखना होगा अभी आप ये बुक में ही कीजिए। अब है इन्हें और क्या कहते हैं। सही शब्द चुनकर दिए गए शब्दों के सामने लिखिए। इन्हें और क्या कहते हैं का मतलब होता है बेटा सेम मीनिंग। जैसे आप इंग्लिश में करते हो ना सेम मीनिंग, कि जिनके अर्थ दोनों के एक जैसे होते हैं। सिंह, सिंह, साहस, नहाना, वन। जंगल, जंगल को बेटा और क्या बोलते हैं हम, वन। जंगल को क्या बोलते हैं, वन। शेर को बोलते हैं सिंह। स्नान, नहाना। हिम्मत, साहस। ओके बेटा। अब है बेटा नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन रूप बेटा वही है जो आपने अभी इंग्लिश में किया था, चेंज द नंबर, वही आपने यहाँ पर करने हैं। शेर ने पंजा मारा। बेटा ध्यान से देखो, आपने पंजा को चेंज करना है। शेर ने पंजे। बेटा जब यहाँ पर पंजे आ जाएंगे तो यहाँ पर मारा नहीं लगेगा, मारे। ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। शेर ने पंजे मारे। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं शेर ने पंजे मारा, ये बेटा गलत साउंड करता है।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेर ने पंजे मारे। ठीक है बेटा। मक्खी भिन भिना रही थी, मक्खियाँ भिन भिना रही थी। बेटा यहाँ पर क्या चेंज आएगा, जो थी है यहाँ पर बिंदी नहीं लगी, लेकिन जब हम मक्खी का मक्खिया बना देंगे तो ये वाला जो थी है इसके ऊपर बिंदी लग जाएगी। ठीक है बेटा। मक्खियाँ भिन भिना रही थी। ठीक है। आगे है बेटा, मकड़ी ने जाला बनाया, मकड़ी ने जाला बनाया। इसमें बेटा मकड़ी का भी आपने बहुवचन बनाना है और जाला का भी बहुवचन बनाना है। मकड़ी, मकड़ियाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, मकड़ियाँ होता है वैसे, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मकड़ियों ने जाले बनाए, मकड़ियों ने जाले बनाए। ठीक है बेटा। अगर यहाँ पर देखो ये वाक्य होता कि बहुत सारी मकड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर मकड़ियाँ बनता, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, मकड़ियों ने जाले बनाए। ठीक है बेटा। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घमंड, मक्खी में घमंड आ गया, या फिर क्या कर सकते हैं, हमें अपनी ताकत पर या बल पर घमंड नहीं करना चाहिए। कोशिश, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिम्मत, हमें सदा हिम्मत से काम लेना चाहिए, या फिर क्या बना सकते हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए। बेटा मुहावरे क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मुहावरे कि कई बार हम क्या करते हैं कि सीधा शब्द बोलने की बजाय जो पहले ज़माने के लोग होते थे वो क्या करते थे, कुछ ऐसे शब्द बना देते थे जोड़कर, जिससे उनका अर्थ होता तो वही था, लेकिन वो दूसरे के ऊपर एक टोंट करने के लिए उन शब्दों का यूज़ करते थे मुहावरे, कि आपने एक शब्द में सब कुछ बोल दिया। जैसे आग बबूला होना, आग बबूला होना का क्या मतलब हुआ, गुस्सा होना, अर्थ इसका है गुस्सा होना। वाक्य कैसे बनाएंगे, लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी आग बबूला हो गई। मंद मंद मुस्कुराना, खुश होना, मन ही मन में खुश होना। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। नाक में दम करना, तंग करना, नाक में दम करना, तंग करना। मक्खी ने शेर की नाक में दम कर दिया, मक्खी ने शेर की नाक में दम कर दिया। ओके बेटा। आगे बेटा, कहानी घमंडी मक्खी से आपने जो सीखा उसे अपने शब्दों में लिखिए। बेटा ये आपने लिखना है, ये आपको मैंने शायद चैप्टर स्टार्ट करते ही ये भी बताया था कि इस कहानी से आप क्या सीखते हो। इस कहानी से हमने सीखा कि जो अपने घमंड में आकर दूसरों को तंग करते हैं उनका अंत हमेशा बुरा ही होता है। जैसे घमंडी मक्खी को अपनी जान गंवानी पड़ी, हम अपनी ताकत के बल पर हमें किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए, और बल्कि हमें अपनी ताकत से कमज़ोर लोगों की सहायता करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम अपनी ताकत का दुरुपयोग करें और अगर हम ताकतवर हैं तो अपने से कमज़ोर को नुकसान पहुंचाए। जैसे बेटा कई बच्चे ऐसे करते हैं कि आपसे जो छोटी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं या आपसे छोटे होते हैं, आप क्या करते हो, जब आप पानी पीने जाते हो तो अपनी ताकत दिखाते हो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, उसको साइड में करके पहले खुद से पानी पीने लगते हैं, उनका धक्का दे देते हैं। अगर वो आपसे बाय मिस्टेक या कैसे भी गिर भी जाते हैं, आप उनकी हेल्प भी नहीं करते। इसको बेटा घमंड ही बोला जाएगा। ये जाने अनजाने भी हम अपने आप के ऊपर घमंड करने लगते हैं, बट हमें ध्यान देना चाहिए कि हम घमंड ना करें, क्योंकि घमंड करने वाले का हमेशा सिर नीचा होता है।
सो बेटा जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। अगर आप उस चैप्टर से, उस पार्ट से कुछ नहीं सीखते तो आपका ये पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। सो बेटा आप ज़रूर पढ़ें और उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। और सीखने का मतलब ये है कि आप उसको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में भी यूज़ करें, ताकि दूसरों को भी पता लगे कि आप कैसे स्कूल में पढ़ते हो, आपको कैसा पढ़ाया जाता है, और जो आपको पढ़ाया जाता है आप उससे अच्छे से सीखते हो। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।